प्रेमावू राजधानी न्यूज़ 24 से। मैं इस समय कानपुर के कौन सी जगह है सर? ये बाबूपुरा कॉलोनी किदवई नगर। अभी क्या प्रोग्राम हो रहा था आपको, जो आपको, आपके स्टाफ को, आपकी टीम को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया? क्या घटना का क्रम है? हम लोगों ने ये जो वर्तमान की सरकार भारतीय जनता अपना पार्टी। परिचय देते हुए। अच्छा, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजनारायण गौतम बोल रहा हूँ। क्या अभी घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम यह हुआ था कि हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन शांत पूर्वक संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने कचहरी गेट के सामने जहाँ बाबा साहब का द्वार बना है, मेन गेट जो है, वहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रखा था। लेकिन जब शासन को ये सब पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय है, माननीय वहाँ के जो अध्यक्ष हैं माननीय छेदे खोटे जी, उनका कार्यालय सुबह ही आके 8 बजे यहाँ गृह विभाग ने घेर लिया। उसकी वजह से जो हमें कार्यक्रम वहाँ पे करना था कचहरी गेट के सामने, और वहाँ हम लोग को ये भी पता चला, हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ चले भी गए थे, तो वहाँ काफ़ी उन्होंने फोर्स लगवा दिया था कि वो यहाँ कार्यकर्ता वो कार्यक्रम ना कर सके। तो और हम लोग को यहाँ आके कम से कम 30 40 50 पुलिस के लोग आके पूरा हम लोग को कवर कर लिया कि ये यहाँ से निकल ना पाए। इस वजह से हम लोग ने अपना प्रोग्राम वहाँ नहीं कर सके, और फिर हम लोग ने ये प्रोग्राम, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने उनको मैसेज दिया, वो हमारे कार्यालय में सब आए, फिर हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन यहीं पे किया। किस प्रकार का प्रोग्राम था? प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वर्तमान की सरकार सोच रही थी ये वहाँ करेंगे तो ज़्यादा पब्लिक में मैसेज जाएगा, तो इनको एक डर था, क्योंकि निजीकरण की एक ये जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है बिजली विभाग की। अभी वर्तमान में तो ऐसे सरकार बिजली इतनी महंगी कर दिया है, जो मीटर की सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग जो पहले जाते थे ये मसाला सारा पिसवाने, तो वहाँ पहले 15 रुपए केजी में पीसा जाता था। लेकिन हमने उससे पूछा, भैया इतना आप क्यों महंगा कह रहे? कहीं ना भैया, जो सिक्योरिटी 5 किलो वाट की 5,000 थी, उसका 15,000 रुपया किलो वाट कर दिया गया। तो उसी वजह से उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। अब ये रेट जो है ना, जो आम जनता भी मान लीजिए वहाँ जाती थी पिसाने, अब वो तो इससे वंचित हो जाए। हम लोग को भी जाते थे तो हम लोग ही सोचते अरे इतना पैसा, अभी इतनी इस समय वर्तमान में जिनकी जो सरकार है, जो सरकारी नौकरी देने में तो असमर्थ हो गई है, वो सब प्राइवेटकरण किए दे रहे हैं। तो 10-10 हज़ार रुपये हम लोग नौकरी कर रहे हैं, बेचारे पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपना परिवार का वो जीविका चला सकेंगे। निजीकरण का तो सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है, हर विभाग को, हर सरकारी विभाग को निगमीकरण कर रही है ना। हाँ, तो उसका कारण ये है ना, वो इसलिए निजीकरण कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो आते हैं, उनका रिजर्वेशन होता है। तो ये संविधान को पहले बदलने के चक्कर में थे, कहते थे 400 पार 400 पार, लेकिन 400 पार तो वो हो नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान का प्रावधान से जो इनको फायदे मिल रहे हैं वही खत्म कर दो। आप कहना चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त कर रहे हैं? हाँ, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये तो पूरी आप सभी जानते हैं। ये तो भाई ये जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है ना। हम्म वो जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने जिनको अपना प्रतिनिधित्व बनाया था संविधान के दायरे में, लेकिन वो जब संसद में चुन के जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि किसकी देन से हम संविधान में जो आज पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर बैठे हैं, वो भूल गए हैं। अगर वो आज हमारे समाज के प्रति उनकी भावना अच्छी होती तो ये स्थिति न सामने आई होती, क्योंकि बिना उनके समर्थन के कोई बिल पास नहीं हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि रिजर्व कोटे से जो SC ST और OBC के जो सांसद पार्लियामेंट के अंदर जीत करके जाते हैं,
वो वहां जाकर गूंगा बहरे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो जिसकी टिकट से मान लीजिए जाते हैं चुन के, वो कहते हैं तो हम तो उन्हीं की कहे बोलेंगे कि जो जिनके टिकट हमको दिया है। इसलिए वो जो कहते हैं, जैसे कि आपको ये नहीं बोलना है, तो वो चुप्पे बैठे रहते हैं। अपना जो प्रतिनिधि की हमको किसकी वजह से आज़ादी मिली थी, बाबा साहब ने हमको ये आज़ादी दिया, जो जो हमको इतनी सीट सुरक्षित दिया था, आज उनकी वजह से वो अपने तो परिवार चला रहे हैं, बढ़िया ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन उस समाज को भूल गए जिसने अपने पूरे परिवार को बलिदान देकर उसने हमें ये अधिकार दिलाया था। लेकिन वो भूल गए कि हम किसकी वजह से आज पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर बैठे हैं। देखिए, उन लोगों ने अपना राजनीतिक पार्टी बनाई है और उसके बैनर के तले वो चुनाव लड़ते हैं। आप लोग क्यों नहीं अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं, क्यों नहीं चुनाव को उतरते हैं? नहीं तो हमारी अभी बहुजन पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी जो थी, तो अभी तक वो हमारा संगठन जो छोटा मोटा संगठन है, ये हमारा नेशनल संगठन है। लेकिन अभी हम लोग अपने जो कैटेगरी जो थी SC ST OBC को, इनको हम एक करने में लगे हैं। अभी उसमें कारण ये इन्होंने जो जो 6,737 जातों में हम लोग को बांट दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हम लोग इसमें आपसी में हमारा जो समाज नहीं समझ रहा, और जिस दिन हमारा समाज ये मूल चीज के अधिकार समझ गया कि ये हमारी मूल चीज क्या है, हमें एक हो जाए, तो वो सत्ता कोई नहीं ले सकता। ये सत्ता बहुजन मुक्ति पार्टी के ही होगी। एक अकेली पार्टी सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि जो एनडीए है वो खुद भी 40 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। अपोजिशन की पार्टी भी एनडीए के इंडिया गठबंधन के तहत, महागठबंधन के तहत 38 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अगर आपकी कोई पार्टी है तो अकेले चुनाव कैसे लड़ेगी? आपको तो गठबंधन करना नहीं, पड़ेगा ना। इसमें ये गठबंधन की बात नहीं ना, बात ये है कि हमारा समाज एक नहीं ना। जिस दिन हमारा समाज एक हो जाएगा ना, SC ST OBC माइनॉरिटी की, तो हमें किसी से गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएगा हमारी मेन जरूरत क्या है। ये जो जात में इन्होंने हमको इतने टुकड़ों में बांटा, ये कोई जो दुनिया बनाने वाले ने तो नहीं बांटा था। ये तो ये जो 3.5% के लोग हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमको बांटा। ले हमारा समाज ये उस चीज को समझ नहीं पा रहा, वो उन्हीं के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस दिन वो अपने अधिकार को समझ जाएगा, जब उनके अधिकार छीन रहे हैं, एजुकेशन छीन रही है, नौकरियां छीन रही है, महंगाई की मार अलग से है, तो वो अपने आप ही सही दिशा में आएगा कि हमारा मेन अधिकार क्या, हम अपने संगठन में जाएं और हम अपनी बात को उठा के अपनी सत्ता बनाएं, तो ये हमारी समस्या हल हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि आप लोग अपने समाज को एकजुट नहीं कर पा रहे। नहीं, झूठ तो कर रहे हैं हम। अब इस चीज में जब से मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, तो मैंने कह दिया मेरा एक ही समाज है, मूल निवासी भारत का। हमारे जो इतने टुकड़े हैं, यहाँ टुकड़े वाली बात कोई नहीं करेगा कि हम ये हैं ये हैं ये हैं। क्यों? हम यहाँ भारत के मूल निवासी हैं। ये देश भारत हमारा है, इसलिए हमें एक होना चाहिए। और इस चीज को समझो। और ये जो हम लोग ने तो यहाँ तक भी सोचे कि हम एक दूसरे से अपने जो मूल निवासी में अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के संबंध भी करेंगे। अभी आपने कहा कि अभी आप रिसेंटली इस समाज से जुड़े हुए, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं कर्मचारी था डिफेंस में। जब से मैं रिटायर हो गया, इसके बाद मैंने देखा कि कुछ समाज के लिए भी कर दिया जाए। जिंदगी का कोई ठीक नहीं ना, कम से कम मरने के बाद कुछ लोग तो सोचे कि चलो इन्होंने अपना फर्ज अदा किया। डिफेंस में क्या, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में थे? हाँ, मैं डिफेंस में था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं इस समय? इस समय वर्तमान में जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बची थी, पहले तो टोटल 48 थी, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के, तो 7 फैक्ट्रियां उन्होंने अंडरटेकिंग पहले करी, उसमें BSNL भी था। और इसके बाद 41 बची, तो उन्होंने ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने उसको अंडरटेकिंग कर दिया है। अब वो अंडरटेकिंग करने के बाद जब देखेंगे कि इसमें ये तो सब अभी हथियार जो प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं, तो जब देखेंगे इसमें काम नहीं ना, तो इसको धीरे से प्राइवेट करके उद्योगपतियों के हाथ में दे देंगे। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भारत के अंदर थी। उसके बाद में कांग्रेस ने उनके संख्या को बढ़ाकर के 41 किया।
इन 50-75 सालों में कम से कम 50 साल लगभग कांग्रेस सत्ता में रही। उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की संख्या 41 बनाया। कम से कम 20-22 साल बीजेपी भी सत्ता में रही है। बीजेपी ने कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बनाई, जो थी वही नहीं संभाल पाई। कांग्रेस ने तो हर 1.5-2 साल में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई ना, बीजेपी ने कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, बीजेपी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई नहीं बनाई। ये तो कहते हैं हमने ना बहुत काम किए। वो सिर्फ पोपोडंडा नहीं होता है, कहते कि हम करते कुछ है, चिल्लाते कुछ हैं, बस वही इनका कार्यक्रम है। ऐसे लोगों को चुनाव में जिता कैसे देते हैं आप लोग? चुनाव ये जनता के द्वारा थोड़ी जीत रहे हैं, ये तो ईवीएम के द्वारा चुनाव जीता जा रहा है। ईवीएम से तो आम आदमी पार्टी भी जीत रही है, कांग्रेस भी जीत रही है। वो जो उनकी एक बहुमत की लिमिट होती है कि जिससे पार्लियामेंट में सरकार गठन की जाती है, वो उतनी सीट अपनी पर निकाल लेते हैं, उतना अपना वो उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम के द्वारा पूरा बोल दिया है, और बाकी जो सीट है उनको दूर सीट दे देते हैं कि ये विपक्ष भी खुश और सत्ता तो उनके हाथ में है ही है। चुनाव आयोग ने आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो आप उससे नहीं मांग सकते हो, आरटीआई से उसको बाहर कर लिया। और गवर्नमेंट ने बिना कोई आर्गुमेंट किए और उसकी उनकी इलेक्शन ऑफिसर की बात को मान भी लिया। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अब ये जो है ना, देखो इस समय वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो तो अपने हिसाब से चला रही है। इसके बाद अब हम लोग देखो इसके बारे में सोचेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन मेश्राम साहब हैं, वो जो हम लोग को इधर आदेश देंगे उसी के तहत हम लोग जो भी है हमको आदेश मिलेगा हम करेंगे। और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, लेकिन नेता जितनी बार चुनाव जीतता है उतने पेंशन ले जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस यही तो सोचने वाली बात है कि अभी वर्तमान में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी और भी विभाग थे, उनको इन्होंने पेंशन जो पॉलिसी थी उसको बदल दिया। और लेकिन जो राजनेता हैं जो भारत सरकार के पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनकी अभी वही पुरानी पेंशन नहीं चल रही है, क्योंकि वो कहते हैं जिसकी सत्ता उसी की ताकत, उसी के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहे वो करेगा। नेता तो जितनी बार चुनाव जीता उतनी पेंशन लेगा ना सर, क्या उनके पेट हाँ, ज्यादा है? वो तो गलत है। वो तो यहाँ तो हम लोग का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई भी विभाग उसका एक रेशियो रखेगा कि इतने दिन के बाद ही आपको पेंशन दी जाती थी, लेकिन इन्होंने अपना ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो एक ही बार जीतता उसकी पेंशन हमेशा के लिए हो जाती है। अपना परिचय देते हो नहीं? सही कह रहे हैं। मेरा नाम राहुल दिवाकर है। मैं भारत मुक्त मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ कानपुर नगर से। मैं ये जो बिजली विभाग का निजीकरण मामला चल रहा है, इस पे मैं इस संदर्भ में अपनी बात रखना चाहूँगा। ये सरकार ये जो बिजली विभाग को निजीकरण कर रही है, तो इससे हमारे अधिकारी कर्मचारियों की नौकरियां तो जाएंगी ही, साथ में महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। ये पब्लिक जो है अभी से ही, जब सरकारीकरण है बिजली विभाग का, तब से बिल इतना बढ़ के आ रहा है। अगर ये अडानी अंबानी के हाथों में बिजली विभाग चला जाएगा तो मान लो इतना ज्यादा बिल आएगा कि हमारी भारत की एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज है, वो गरीब तबका का समाज है, ये आधा समाज अंधेरे में रहेगा। इसलिए हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी भारत मुक्त मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा कई चरणों में आंदोलन घोषित हुआ था। पहला चरण ज्ञापन था, 10 जनवरी को ज्ञापन हो चुका। दूसरा चरण जो हमारा धरना प्रदर्शन था, तो कानपुर नगर प्रशासन के द्वारा कानपुर में धरना हमारा कचहरी में जो होना तय हुआ था, तो उसको नहीं होने दिया गया, बट प्रदेश के 75 जिलों में धरना हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यालय के बाहर ही, क्योंकि फोर्स ने यहाँ डिटेन कर लिया था उनको, इसलिए हमें कार्यालय के बाहर ही धरना करना पड़ा। अभी हमारा 2 चरणों का कार्यक्रम पूरा हो गया है। फिर भी ये भारत सरकार, ये आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, मनुवादी सरकार अगर अपना कदम पीछे नहीं लेती है, तो अगले चरण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वावन मेश्राम साहब के आह्वान पे पूरे देश में जेल भरो का आंदोलन किया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो भारत बंद भी करेंगे। वर्तमान सरकार का दिल्ली में हो रहे चुनाव से इतनी भयभीत हो गई कि केंद्रीय कर्मचारी जो कि दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं, उनको खुश करने के लिए उन्होंने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, क्या कहेंगे? ये देखो जो वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी है, ये आदमी को समय दे के उसको लालच या टुकड़े डालती है कि अभी तो इनकी पोजीशन जो है खराब तो हो ही गई है बहुत ज़्यादा।
जनता बहुत दुखी है महंगाई से, बेरोजगारी से। नौयुवक है जो बेचारा काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का ई रिक्शे चला रहे हैं, ऑटो रिक्शे चला रहे हैं और 10-10 हज़ार में ऑनलाइन जो काम चल रहा उस पे लगे हैं। तो इसलिए ये ऐसा करते हैं कि हमको वोट बैंक के लिए, और कुछ नहीं इनका ये। हो सकता है ये आगे अभी तो बोल रहे हैं चुनाव होने के बाद को इसको निरस्त कर दें। अभी 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जो है शपथ लेने वाले हैं। मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, क्या कहेंगे इस बारे में? नरेंद्र मोदी जी को इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि ये जो नारा देते हैं कि हम भारत का विकास करेंगे, तो ये जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। अगर ये बोलते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो 2 करोड़ उल्टा छिन जाती हैं। भारत का विकास करेंगे तो उल्टा भारत विनाश की दिशा पे जाता है। लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री जी जिधर जाते हैं तो उधर कुछ काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उन्होंने इनको इन्वाइट नहीं किया है, क्योंकि भारत की व्यवस्था को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं ट्रम्प पिछली बार चुनाव में हारे थे मोदी की वजह से? ऐसा कहा नहीं जा सकता, बट भारत की काफी जनता ने सोशल मीडिया पे ये कहा, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को लोगों ने ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बट लोगों ने इनको पनौती कहा। अपने परिचय देते हो बताइए सर, क्या कहना है? मैं मोहम्मद चांद खान, कैंट 216 प्रभारी। मैं क्या बोलना, बताइए, पूछिए क्या। क्या कहेंगे इस विषय में? क्या आज सरकार से संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जनता भुखमरी की कगार पर खड़ी है ना। मैं एक मुस्लिम हूँ, पहली बात मैं उधर जाना नहीं चाहता। बिजली विभाग का अगर इन्होंने निजीकरण कर दिया तो आम लोग, ये मान के चलिए, आधे से ज्यादा लोग अंधेरे में रहेंगे। अभी की ये वर्तमान की ये पोजीशन है कि तमाम बिल बकाया पड़े हैं। सरकारी होने के बावजूद भी अभी इतनी महंगी कर दी है कि तमाम लोगों के बिजली के बिल बकाया पड़े हैं। और अगर ये निजीकरण हो गया तो ये बड़ा सत्यानाश है। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके आह्वान पर हम लोग, अभी 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण फिर जेल भरो आंदोलन होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तैयार हैं उसके लिए, हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। अंत में क्या कहना चाहिए? अंत में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार से, मतलब जो बहुजन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे इन्होंने बोला था शुरू में सत्ता में आने के लिए, बोला था सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमें तो लगता है वो ये सब भूल गए कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास भूल कर वो अपना सिर्फ विकास कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ये अगर बीजेपी RSS के मनुवादी व्यवस्था के चुंगल से निकल जाए तो इनकी आबादी 85% है। ये यूनाइट होके, जागरूक होके केंद्र में अपनी सरकार बना सकते हैं, और उस दिशा पे बहुजन मुक्ति पार्टी, वाम सेव संगठन, भारत मुक्त मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन काम कर रहे हैं। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो 100% संविधान लागू होगा। संख्या के उत्पाद में लोगों को भागीदारी मिलेगी, जमीनों में बराबर बंटवारा, मतलब भारत पहले की तरह पुनः सोने का चिड़िया बन सकता है, जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।